भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 2021-22 30.10 लाख ग्राहकों ने एक बार रिफिल कराया, 24.60 लाख ग्राहक ने एक भी नहीं कराया। I'm sorry. You cannot ask me to give an answer you want. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आईना दिखा दिया सदन में। यह तस्वीर आपने देखी। अब उसके बाद कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह बंद कर दिया है। दरअसल बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में, और ना ही महंगाई को लेकर। और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष बार बार हमला कर रहा है। जो आंकड़े सरकार के द्वारा पेश किए जा रहे हैं वो ना जाने कहां से लाए जा रहे हैं, कैसे अपनी बड़ाई करने के लिए बातें की जा रही हैं। आपने देखा कैसे एक सांसद ने कहा कि मोदी जी उपकार कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, और उसके बाद निर्मला सीतारमण आई जो उज्ज्वला योजना के बारे में न जाने कहां का ज्ञान लेकर आ गई थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उसके बाद उनकी बातों पर सवाल खड़ा किया रंजीत रंजन ने। रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने बाकायदे पोल खोल दी। एक आरटीआई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, एक आरटीआई डाली गई थी चंद्रशेखर गौड़ द्वारा, उस आरटीआई के खुलासे में जो आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाला है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना में दोबारा गैस सिलेंडर में गैस नहीं भराई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी उज्ज्वला योजना को बहुत बड़ी बता रही है। कई सारे लोगों के सिलेंडर आज भी घर में स्टोर रूम में पड़े सड़ रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं है कि वो 1000 रुपए से ऊपर वाला सिलेंडर भरवा सके। जरा सुनिए कैसे रंजीत रंजन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खोल दी है और उनकी इस योजना उज्ज्वला गैस योजना की भी पोल खोली है। जरा वीडियो देखिए। सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए हैं उसके तहत 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2.8 करोड़ ग्राहकों ने एक भी रिफिल नहीं कराया, 62.1 लाख ग्राहकों ने सिर्फ एक बार रिफिल कराया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 49.44 लाख लोगों ने एक भी गैस साल में रिफिल नहीं कराया, 33.58 लाख ने सिर्फ एक बार कराया। बोलो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 2021-22 30.10 लाख ग्राहकों ने एक बार रिफिल कराया, 24.60 लाख ग्राहक ने एक भी नहीं कराया। सर क्या बात है सर? 3.59 करोड़ साल भर में मात्र एक सिलेंडर भराया और 1.20 करोड़ ने सिर्फ एक भराया। इसके अकॉर्डिंग उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या में शामिल पिछले एक साल में 4.49 करोड़ ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया और 2.2 करोड़ ने सिर्फ एक बार। इट मीन टोटल। तो आप देख रहे हैं कि स्थिति आखिरकार क्या है। कैसे जो है सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं सब कुछ ठीक है, जबकि अलग अलग वेबसाइट्स में भी ये छप रहा है कि संसद में पेश किए गए आंकड़े 4.3 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी नहीं भरवाया सिलेंडर, जबकि यह आंकड़ा इससे बड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उज्ज्वला योजना का जितना बखान किया गया, उज्ज्वला योजना धरी की धरी रह गई है। उसके बाद जब यह बातें आई, जब पोल खुल गई, तो निर्मला सीतारमण का पारा हाई होने लगा। ऐसा लगा कि अब सदन में तो हमारी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि यह बड़ी बात कह दी गई है कांग्रेस सांसद के द्वारा। तो उसका विरोध करने के लिए भी, जवाब देने के, हाँ मैं जवाब दूंगी, वो जो उनका बॉडी पोस्चर था वो साफ तौर पर यह दर्शा रहा था कि वो पूरे एटीट्यूड के साथ, जिस तरह से वित्त मंत्रालय का प्रभार है उनके पास, उसी एटीट्यूड के साथ सभापति महोदय के इर्द गिर्द घूमते हुए मैं जवाब देना चाहती हूं, यह बात साफ तौर पर उन्होंने कही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने जवाब देने के अंदाज में। मैं जरूर आंसर दूंगी रंजीत रंजन जी। ऑनरेबल मेंबर रंजीत रंजन जी को चेयरमैन साहब आपके द्वारा आंसर देना चाहती हूं। सरकार बजट के द्वारा जब ये प्रोविजन करके घोषणा भी करती है और ये सब रेट पब्लिक में अवेलेबल है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने क्षेत्र में जा करके गरीब के लिए ये सब्सिडी दिलवाए, उनके अपने कर्तव्य है। आप समझिए कि जब मैंने पहला वीडियो आपको दिखाया उस समय जब रंजीत रंजन अपनी बात रख रही थी सदन के सामने, सदन के पटल पर रख रही थी, किस तरीके से आरटीआई के तहत यह खुलासा हुआ कि कितने ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार भी गैस सिलेंडर नहीं भरवाया, जो उन्हें भर के उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत मिल गया उसके बाद से नहीं भराया है। तो कैसे ये बीजेपी के सांसद चिल्लाने लगते हैं
कैसे ये हो हल्ला मचाने लगते हैं। तो आप बताइए, जब ये गलत चीजें पेश की जा रही हैं, विपक्ष के सांसदों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी, इस बात को लेकर कहना शुरू कर दिया कि जो आंकड़ा ऐसे मत पेश करिए, गलत जानकारी मत दिए सदन के पटल के सामने। तो फिर उसके बाद एक तेवर दिखाने लगी। आप अंदाजा लगाइए सदन का माहौल किस तरीके से हो गया था। जरा आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, जिसमें निर्मला सीतारमण आई एम सॉरी कहती हुई भी नजर आती हैं, और भी वर्ड है कि हम जवाब देंगे। यू कैंट डेवलाइज दैट, ये मतलब ये कहा कि जवाब मैं ही दूंगी, मैं वित्त मंत्री हूं, मुझे जवाब देने का अधिकार। ये बात कह के सदन के माहौल में किस तरीके की गहमा गहमी दिखी, ये भी जरा आप देख लीजिए। सरकार के द्वारा नो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। You cannot ask me to give an answer. You want. I will give an answer having heard you. It cannot be. ये क्या है सर? Continuous. Please back down. Please back down. Sir. Sir. This is no way. Nothing will go on record. Which are saying without my permission. So I'm not yielding now, sir. Nothing will go on. I'm not yielding now, sir. I'm not yielding now, sir. I sat down. आप सुन लीजिए जरा प्लीज, हाथ जोड़ करके मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए, बैठिए। I'm not claiming it. It cannot be a verbal duel. So keep patience. आपने जिसको जो पूछता था पूछ लिया, मिनिस्टर यील्ड किया, आप मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, आप बैठिए। तो आपने देखा कैसे दोनों नेताओं के मध्य, निर्मला सीतारमण और रंजीत रंजन के बीच तीखी बहस संसद में देखने को मिली। यह बहस किस चीज पर थी? यह बहस थी महंगाई पर। यह बहस थी उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जो खामियां नजर आई हैं, जो चीजें निकल कर सामने आई, उसको लेकर, और जो सरकार के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत की जा रहे थे, बताए जा रहे थे, वो साफ तौर पे आपके सामने थे। लेकिन आपने इस बहस के दरमियान जो चीजें देखी, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। पहले तो महंगाई के मुद्दे पर बात ही सरकार नहीं करने देना चाह रही थी। कई सारे सांसदों को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो महंगाई के मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे थे, संसद में बात उठा रहे थे। जीएसटी में जब जीएसटी के अंतर्गत जब ये दूध दही सबको सम्मिलित किया गया, जिसमें दही के भी दाम बढ़े, दूध के भी दाम बढ़े, इस मामले को लेकर भी प्रदर्शन हुआ, उसमें भी कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 23 से 24 सांसद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया अब तक, मतलब एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार न सदन के अंदर बात सुनना चाहती है विपक्ष की, ना ही सदन के बाहर विपक्ष की आवाज को सुनना चाहती है। सरकार सिर्फ अपनी बात रखना चाहती है, अपनी बड़ाई करना चाहती है। इसी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आपने सुना था, हमने भी वीडियो आपको सुनाया, किस तरीके से वो बखान कर रहे थे कि मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, यानी फ्री फंड का भोजन दे रहे हैं। इसी बात का शायद विरोध करते हुए काकोली घोष ने बाकायदे सदन के अंदर कच्चा बैगन चबाया था कि बैगन पकाने के लिए गैस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम कच्चा बैगन चबा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पकाने के लिए कुछ है नहीं साहब, देख लीजिए। उसके बाद बाकायदे जब वो महंगाई के मुद्दे को लेकर सवाल कर रही थी, महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे थे सदन में कि पेट्रोल 110 पहुंच गया है, तब विरोध कर रहे थे, तब बीजेपी के सांसद चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी डांट डपट कर उनको शांत करा दिया था, चुप बैठो, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तो आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि सदन में इस वक्त महंगाई को लेकर गहमा गहमी तेज है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर बात की जा रही है कि आखिरकार उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत ये आंकड़ा क्यों सामने आ गया कि इतने लोगों ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर भराया ही नहीं है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और 1-2 रुपए नहीं बढ़ते हैं। जब भी दामों में बढ़ोतरी होती है वो 25 रुपए के आसपास ही होती है, आपने भी देखा होगा। आप जब टीवी चैनल्स खोलते होंगे तो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके अखबार में यही खबर आती है कि घरेलू गैस सिलेंडर में 25 रुपए का इजाफा, मतलब 25 रुपए बढ़ा दिए जा रहे हैं। और आप उस 25 रुपए का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर निम्न जो फैमिली है जिसको उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है, 1000 रुपए की उसकी औकात नहीं है कि वो सिलेंडर भरा सके, वो इससे अच्छा लकड़ी का इंतजाम कर लेगा, उसमें खाना बना लेगा, वो उसे सुटेबल रहेगा। तो आप ये समझिए, जो कहा गया कि हम धुआं समाप्त करना चाहते, प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस योजना के लिए जिस तरीके से वोट बटोरे थे वो आपने देखा होगा। टीवी पर एड्स आपको दिखाए जा रहे थे कि देखिए सरकार द्वारा जो उज्ज्वला गैस योजना है, कैसे महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है, महिलाओं की आंखें खराब नहीं हो रही हैं, महिलाएं बीमार नहीं पड़ रही हैं, चूल्हे के धुएं के आगे उन्हें बैठना नहीं पड़ रहा है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। लेकिन आखिरकार स्थिति क्या है? आज भी वो महिलाएं चूल्हे में ही खाना बना रही हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो गैस सिलेंडर भरा सके।
तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था कि सिर्फ गैस सिलेंडर दे देने से उद्धार हो जाएगा क्या? गैस सिलेंडर अगर दिया जा रहा है तो उसमें गैस क्यों नहीं है? आज गरीबों के घर में जो गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, वो साइड पड़ा हुआ है। चूल्हा तो साइड पड़ा हुआ है, जो सिलेंडर है लोग उस पर सामान रख रहे हैं, स्टोर रूम में बैठने स्टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी समझ लीजिए, कई घरों में तो ये भी तस्वीरें हैं। तो आज तो सदन में जो चर्चा हुई उसमें बाकायदे निर्मला सीतारमण को घेरा है रंजीत रंजन ने, जो कि कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने घेरा है। और कल जो है वो काकोली घोष ने बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुप करा दिया था कि चुप बैठो, तुमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ बड़ाई करने के लिए हो। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।